इंदौर की एक तंग बस्ती में रहने वाला राहुल एक मजदूर का बेटा था। उसका पिता निर्माण साइट्स पर मजदूरी करता था। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाती थी। राहुल बचपन से ही गरीबी की मार झेलता आया था। फटे कपड़े, टूटी चप्पलें और पढ़ाई के लिए सिर्फ सरकारी स्कूल। पर राहुल में एक अलग आग थी। वो जब भी किसी बड़ी गाड़ी या ऑफिस के बाहर खड़े सूट बूट पहने लोगों को देखता, सोचता, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? एक दिन स्कूल में एक मोटिवेशनल स्पीकर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारा जन्म कहां हुआ ये मायने नहीं रखता। तुम क्या सोचते हो वो तुम्हारी मंजिल तय करता है। उस दिन राहुल की सोच बदल गई। उसने खुद से कहा, अगर मुझे कुछ बड़ा बनना है तो मुझे सबसे पहले खुद को बदलना होगा। जब राहुल ने घर आकर पिता से कहा कि वो इंजीनियर बनना चाहता है तो पिता ने कहा, बेटा, हमारा काम तो मजदूरी है, सपने देखने वालों का पेट नहीं भरता। मां ने भी कहा, पढ़ाई अच्छी बात है पर पेट भरने के लिए कुछ काम भी करना होगा। राहुल हतोत्साहित हुआ पर हार नहीं माना। उसने तय कर लिया कि दिन में पढ़ाई करेगा और रात में दूध बांटेगा। स्कूल में मैथ्स का एक नया टीचर आया, श्री मिश्रा। उन्होंने राहुल में एक चिंगारी देखी। एक दिन उन्होंने राहुल से कहा, तू जिस मेहनत से दूध बांटता है उसी मेहनत से पढ़ेगा तो तू सिर्फ पास नहीं होगा, तू टॉप करेगा। मिश्रा सर ने राहुल को गाइड करना शुरू किया। उसे पुराने नोट्स, किताबें और कभी कभी खाने का डिब्बा भी दे देते। राहुल ने 12वीं कक्षा में टॉप 10 में स्थान पाया। उसका नाम पूरे स्कूल में चर्चा में था। उसे एक प्राइवेट कॉलेज से स्कॉलरशिप भी मिल गई, लेकिन बाकी खर्च उठाने के लिए वो दिन में कॉलेज और रात में एक कॉल सेंटर में काम करता। दिन में 18 घंटे काम और पढ़ाई में कटते थे। कई बार शरीर जवाब देने लगता, लेकिन मन कहता, मंजिल दूर नहीं है। कॉलेज में कई अमीर बच्चे राहुल का मजाक उड़ाते थे। देखो, कॉल सेंटर वाला इंजीनियर बनने आया है। कुछ प्रोफेसर भी उसे गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन राहुल के पास 2 ताकतें थी, एक उसकी मेहनत, दूसरी उसकी सोच। मुझे खुद को साबित करना है, किसी और को नहीं। कॉलेज के आखिरी साल में राहुल ने फाइनल प्रोजेक्ट के तौर पर एक ऐप तैयार किया, काम करो, जो मजदूरों और ठेकेदारों को सीधे जोड़ता था। कोई भी व्यक्ति ऐप के जरिए प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मजदूर को काम पर रख सकता था। कॉलेज वालों ने पहले मजाक उड़ाया, लेकिन फिर एक स्थानीय एनजीओ ने उसके आइडिया में इंटरेस्ट दिखाया और उसे एक छोटे फंड से इंक्यूबेशन का मौका मिला। राहुल का काम करो स्टार्टअप तेजी से ग्रो करने लगा। मजदूरों के लिए यह एक उम्मीद की किरण था। राहुल जानता था कि मजदूरों की हालत क्या होती है। उसने वो खुद देखा था, इसलिए उसका समाधान दिल से निकला था। 6 महीने में उसे एक बड़े इन्वेस्टर से 50 लाख की फंडिंग मिली। अब उसका सपना हकीकत बन रहा था। राहुल अब उसी बस्ती में लौटा जहां से उसने शुरुआत की थी, इस बार एक करोड़पति के रूप में। लेकिन उसका घमंड नहीं बढ़ा था। उसने उस बस्ती में एक फ्री डिजिटल लर्निंग सेंटर खोला, जहां बच्चों को कोडिंग, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन सिखाया जाता था। राहुल अब सिर्फ एक सफल उद्यमी नहीं था, वो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसे टेडेक्स और स्टार्टअप इंडिया जैसे मंचों पर बुलाया गया। लोगों ने पूछा, तुम्हें इतनी ताकत कहां से मिली? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं मजदूर का बेटा हूं, मेहनत मेरे खून में है और जब सोच बदल जाती है तो किस्मत खुद बदलने लगती है। राहुल ने अपने पिता को खुद के ऑफिस में एक चेयरमैन की सीट दी। मां को पहली बार एक साड़ी खुद खरीद कर दी और कहा, अब आप दूसरों के घर काम नहीं करेंगे, ये कंपनी आपकी है। अब वो बच्चों को सिखाता है, गरीबी कोई गुनाह नहीं, लेकिन सोच में गरीबी हो तो जिंदगी वहीं रुक जाती है। कभी हार मत मानो, सोच बदलेगी तो किस्मत भी बदलेगी।